जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैं दीपक फौजी। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जो टीआर आर्मी की रनिंग होती है, रनिंग कितने प्रकार की होती है और इसमें कितने का बैच लगता है, और जिस कैंडिडेट के पास रिलेशन सर्टिफिकेट होता है तो वो किस प्रकार दौड़ते हैं, उन्हें कितना टाइमिंग दिया जाता है, उनका कब बैच लगता है। तो आज मैं आपको यह जानकारी बिल्कुल डिटेल में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर टीए आर्मी से रिलेटेड जो भर्ती आती है उसकी अपडेट जानकारी दी जाती है। टीए आर्मी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी भर्ती रिलेटेड जानकारी आती है, कोई भी चेंज फिट आता है तो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टीए आर्मी में 18 साल से लेके 42 साल तक 42 साल तक उम्र ली जाती है। तो 42 साल के जो कैंडिडेट होते हैं वो 18 साल के साथ तो नहीं दौड़ सकते हैं, इसीलिए इनका अलग अलग बैच लगाया जाता है। जो पहला बैच होता है वह आपका 18 से 30 साल के बीच के जवानों का होता है। जो 18 से 30 साल के कैंडिडेट हैं उनका एक अलग बैच लगता है, और जो 30 साल से 42 साल तक हैं उनका एक अलग बैच लगता है। इनमें अलग अलग टाइमिंग दी जाती है, अलग अलग फिजिकल का स्टैंडर्ड लिया जाता है। इसमें जो टाइमिंग दी जाती है आपकी, जो 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो टाइमिंग दी जाती है वो आपकी, जो एक्सीलेंट के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। यह आपको लिखित में दिया जाता है, पर जो ग्राउंड में होता है वो कुछ अलग ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि टीए आर्मी में इतना कंपटीशन है कि इसमें जो कैंडिडेट एक्सीलेंट मार रहा है वो 5 मिनट के अंदर ही आ रहा है, 5 मिनट डाउन मार रहा है, उसी को एक्सीलेंट मिल रही है। पर जो लिखित में देते हैं वो लिखित में है पर वो ग्राउंड में नहीं चल पाती है। अगर 5:30 अगर टाइम देने लगे ना तो उसमें कोई भी कैंडिडेट फेल नहीं होगा, एक दो पीछे के कैंडिडेट छोड़ के कोई भी फेल नहीं होगा, सभी कैंडिडेट पास हो जाएंगे। आपको तो पता है कि टीए आर्मी में कितनी भीड़ लगती है, कितना सारा आपको वहां पे रश देखने को मिलता है। तो उसमें इतना कंपटीशन बढ़ जाता है कि कैंडिडेट 5 के अंडर भी 20-20 कैंडिडेट घुस जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको जो टाइमिंग लिखित में दी जाती है वह तो केवल लिखित में दी जाती है, पर ग्राउंड में नहीं दी जाती है। जो लिखित में है वो मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सीलेंट के लिए है वह आपको 5 मिनट 30 सेकंड टाइम दिया जाता है अंडर 30 वालों के लिए, और जो सेकंड ग्रुप की दौड़ होती है उसमें आपको 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक, इसके बीच में जो कैंडिडेट आता है उसे सेकंड ग्रुप की दौड़ मिलती है। इसी प्रकार सेकंड ग्रुप की दौड़ होती है वह 31 साल से लेके 42 साल के बीच होते हैं। जो भी कैंडिडेट 31 साल से 42 साल के बीच में है तो उनको कितना टाइम दिया जाता है, उनको टाइम दिया जाता है 6 मिनट 15 सेकंड। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि 6 मिनट 15 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है जो 30 से 42 उम्र के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। सेकंड ग्रुप के कैंडिडेट होते हैं उनको टाइम दिया जाता है 6 मिनट से लेके 30 सेकंड तक। यह लिखित में है पर ऑन ग्राउंड भी नहीं होता है। जो 30 साल से ऊपर है उनका भी जो टाइमिंग होता है उनके 5 मिनट के लगभग ही होता है, पर इसमें लिखित में दिया गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो 6 मिनट 31 सेकंड के बाद आता है वो फेल हो जाता है। तो दोस्तों और बात करते हैं कि जो पुलअप होते हैं, जो मतलब भीम होती है, भीम में कितना क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है, अंडर 30 के लिए कितना चाहिए होता है और ओवर 30 के लिए कितना चाहिए होता है। तो मैं बात करूंगा 18 से 30 साल की जिन कैंडिडेट की उम्र होती है तो उनको भीम लगानी पड़ती है। उसमें क्वालिफाई के लिए 6 भीम लगानी पड़ती है आपको। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि 6 भीम लगती हैं तो उसमें क्वालिफाई हो जाता है, उससे 16 मार्क्स मिलते हैं, और 7 भीम में 21 मार्क्स मिलते हैं, और 8 भीम में 27 मार्क्स मिलते हैं, 9 भीम में 33 मार्क्स मिलते हैं, और 10 से एबव या 10 भीम हो जाती हैं तो आपको पूरा 40 नंबर मिलता है। यह मैं बात कर रहा हूँ अंडर 30 का। 18 से 30 साल के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यह मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं 31 से 42 ईयर्स के बीच जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें कितना मतलब चाहिए होता है जिसमें वह क्वालिफाई होते हैं। उन्हें 5 भीम चाहिए होता है जिसमें वो क्वालिफाई हो जाते हैं, उन्हें 16 नंबर मिल जाते हैं। और जो ओवर अंडर 30 थे उनको 6 भीम चाहिए होता है, तो इनकी एक भीम कम होती है। इनकी जो 6 भीम लगाएगा उसे 21 मार्क्स मिलते हैं, 7 भीम पे 27 मिलते हैं, 8 भीम पे 33 मिलते हैं, और 9 भीम से जो ज्यादा लगाता है उन्हें पूरे मार्क्स 40 मिलते हैं। तो इस प्रकार इनका जो छूट मिलता है अंडर 30 वाले होते हैं उनसे थोड़ा डाउन फिजिकल, थोड़ा डाउन
फिजिकल लिया जाता है। तो जो भी ओवर 30 कैंडिडेट हैं उनका अलग से बैच लगेगा। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए है या कमेंट करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और दोस्तों अब बात करते हैं जिन कैंडिडेट के पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो वो क्या करेंगे। जिन कैंडिडेट के पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो वह रिलेशन सर्टिफिकेट अपना भर्ती के दौरान लेके जाएंगे। वहां पर जो रिलेशन सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट होते हैं उनका अलग से बैच लगता है। उनका भर्ती की प्रक्रिया पूरे होने के बाद लास्ट में 1-2 बैच ऐसे लगते हैं जिन कैंडिडेट के पास रिलेशन होता है। उनका टाइमिंग रिलेशन का जो टाइमिंग होता है उसके मुताबिक ही मिलता है। उनको काफी छूट मिल जाती है। जैसे किसी का फादर का रिलेशन है या ब्रदर का रिलेशन है तो उन्हें अलग दौड़ा जाता है और उनका जो टाइमिंग होता है वो भी अलग मिलता है। उनका जो बैच होता है वो भी अलग लगता है। तो 1-2 बैच ऐसे लग जाते हैं लास्ट में जो रिलेशन सर्टिफिकेट वाले होते हैं। और पर रिलेशन सर्टिफिकेट वाले और ओवर 30 वाले और अंडर 30 वाले इन सभी को जो एग्जाम होता है वह सबको इकट्ठे बैठकर एग्जाम होता है और उनकी जो मेरिट बनती है सबकी ओवरऑल में मेरिट बनती है। इनकी अलग अलग कोटा कोई नहीं होता है, ना अलग अलग कोई मेरिट बनती है। और टीए आर्मी की जो रिलेशन सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट होते हैं वो अदर सेंटर भी देख सकते हैं। जैसे राजपूत रेजिमेंट की कोई टीए का कैंडिडेट है तो वह राजपूत की कोई भी राजपूत सेंटर पे टीए की भर्ती देख सकता है, क्लर्क की भर्ती देख सकता है। और वह जो ओपन रैली भर्ती निकलती है टीए की उसमें भी वह कैंडिडेट दे सकता है। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टीए आर्मी से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आती है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू सबसे पहले मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों कोई भी आपको जानकारी लेना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।